हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली हैं। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 27, 28, 29 तक के सॉल्यूशन। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको सभी वीडियोस सभी वर्कशीट्स अच्छे से समझ आ सकें। तो सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 27 के आंसर्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन पास थ्रू पॉइंट ई। ई से कौन सी लाइन गुजर रही है? तो यहाँ पर देखिए ई पॉइंट से निकल रही है, बहुत सारी लाइन है, टी एस, एफ एस, डी क्यू हो गया यहाँ पर, इसी तरह से ए क्यू हो गया, पी क्यू हो गया, ठीक है, बी क्यू, है ना। तो ये सभी लाइन ई से निकल रही हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए से निकल रही है, देखिए पी क्यू, पी बी, पी डी, पी ई। जो ए पॉइंट है देखिए, आप इसे ध्यान से देखिए, तो पी बी निकल रही है, पी डी निकल रही है, पी क्यू निकल रही है, और पी डी निकल रही है, ठीक है, पी बी, पी डी, पी क्यू और पी ई भी निकल रही है। द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द पॉइंट डी इज पी क्यू। राइट द नेम ऑफ रे शोन इन द फिगर। पी क्यू, आर एस, टी यू, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल देखिए यहाँ पर सी बी ए है, कॉन जी बी डी है, डी ई एस है, एफ ई क्यू है। एक्यूट एंगल यानी जो 90 डिग्री से कम होते हैं, न्यून कॉन। इसी तरह से आपको निकालना है, राइट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस पी क्यू, टी यू, आर एस, डी क्यू, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी और ई पे। राइट द नेम ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल सी बी डी। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कौन, 90 डिग्री से ज़्यादा कौन। तो यहाँ पर है कौन सी बी डी, कौन ए बी जी, कौन डी ई एफ, कौन एस क्यू। राइट द नेम ऑफ स्ट्रेट एंगल फॉर्म ऑफ पॉइंट डी, बी डी ए। What will be the value of con 1 and identify the name of this angle? 80 डिग्री। con 1 इक्वल टू 80 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है देखिए यहाँ पर, सरल रेखा 180 डिग्री के कौन पर। राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट बी। तो यहाँ हो जाएगा कौन सी बी डी, कौन ए बी जी, सी बी ए और जी कौन जी बी डी, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 27, जहाँ पर हमने देखा डिफरेंट लाइन सीगमेंट्स, लाइन एंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 28। यहाँ पर है एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 और 180 से ज़्यादा होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 360 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है, 360 डिग्री से छोटा होता है और 180 डिग्री से बड़ा होता है, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स की आपको पिक्चर्स दिखा रखी हैं, जिससे आप समझ सकें, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेशली रिफ्लेक्स एंगल में, कि 180 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल है तो हम उसे क्या बोलेंगे और कैसे मेज़र करेंगे। तो 360 से कम और 180 से ज़्यादा होगा तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। ड्रॉ द सेगमेंट ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट एंड राइट देयर नेम एज वेल। ए बी इक्वल टू 5.4, तो यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, पी की इक्वल टू 3.9, इस तरह से ड्रॉ कर देना है और नेम भी लिख देना है आपको। द एंगल फॉर्म बाय वॉल with the floor is right angle among the following which is reflex angle 220 degree. Find the correct pair from the following. 45 हो जाएगा acute, 135 हो जाएगा obtuse, 180 straight, 210 reflex, 90 right angle, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 28, जहाँ पर हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। अब देखेंगे वर्कशीट 29। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखा है आपको, एक दे रखा है लीनियर पेयर एंगल और एक दे रखा है एडजस्टेंट एंगल। तो आपको दिखा रखा है कि किस तरह से ये कोनों को कहा जाता है, क्योंकि आमने सामने के जो सम्मुख कोण, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आमने सामने होते हैं, ठीक है, जो कि है ए ओ
DCOB, ठीक है। और लीनियर पेयर एंगल होता है एक लाइन पर एक जो लाइन खींची रहती है उसके दोनों तरफ के एंगल, जैसे स्ट्रेट एंगल पर। तो देखिए ये लीनियर पेयर एंगल है ABD DBC, ठीक है। और एक होता है एडजेसेंट एंगल, जो ऑप्टिस एंगल के बीच में एक अगर लाइन खींची रहती है तो यहाँ पर ये जो होता है कॉन ABD और कॉन DBC की बात हो रही है, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहा जाता है? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स रहता है, कॉमन साइड रहता है, देयर अदर साइड्स विच आर नॉट कॉमन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन साइड। लीनियर पेयर एंगल होता है व्हेन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दोनों एंगल की नाप जो है आपको 180 डिग्री मिलेगी, तो आप निकाल सकते हैं कोई भी एंगल को इस फॉर्म में। लीनियर पेयर एंगल कहलाता है ये। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइन एक पॉइंट पर। द एंगल अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल बिकॉज दे आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब देखिए, अब आपको निकालना है, क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एडजेसेंट एंगल इज गिवन फिगर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हो जाएगा कॉन CQR इक्वल टू कॉन PQB। वर्टिकली अपोजिट एंगल QRC के हो जाएगा SBD। एडजेसेंट एंगल EST इक्वल टू हो जाएगा ESD। एडजेसेंट एंगल PTA के बराबर हो जाएगा कॉन ATE, ठीक है। तो ये डन होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर राइट एनी 4 पेयर्स विच एंगल आर लीनियर पेयर एंगल कॉन PNM PMB PMN कॉन POR ROP कॉन QRC हो जाएगा यहाँ पर लीनियर पेयर में QRC, सॉरी QKC और QKC हो जाएगा CKP, ठीक है। तो ये कौन CKP और KC हो जाएगा ये लीनियर पेयर एंगल में एक और आपका पेयर। विच एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ हो जाएगा ANO एंड PMN, EON ROP, OPR KPC, PKC LKQ। विच एंगल आर एडजेसेंट एंगल CKQ QL QKL AON AOB AOR और EOR और यहाँ हो जाएगा RPC CPR QLB BLM, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट वर्कशीट 29, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 29, 28 और 27 के सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।